बांग्लादेश दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज के दिन की शुरुआत बांग्लादेश के मशहूर ढाकेश्वरी देवी के मंदिर के दर्शनों के साथ करेंगे। ढाकेश्वरी देवी मंदिर का इतिहास करीब 900 साल पुराना है। मंदिर में मोदी के पहुंचने से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी को प्रसाद के रूप में मंदिर में केवल चरणामृत ही दिया जाएगा। पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे का आज आखिरी दिन है। ढाकेश्वरी देवी मंदिर में दर्शनों के अलावा पीएम मोदी आज दिन भर व्यस्त रहेंगे। मोदी आज रामकृष्ण मिशन आश्रम भी जाएंगे और उसके बाद दोपहर में बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हामिद से मुलाकात भी करेंगे। पीएम बांग्लादेश में विपक्ष के नेताओं के अलावा आज बांग्लादेश के बड़े उद्योगपतियों से भी मुलाकात करेंगे। शनिवार को भारत और बांग्लादेश के बीच 41 साल पुराने सीमा विवाद पर समझौता हो गया। इस ऐतिहासिक समझौते में भारत ने बांग्लादेश को 17,160 एकड़ जमीन दी है और बांग्लादेश ने भारत को 7,110 एकड़ जमीन दी है। समझौते के बाद दोनों देशों की सीमाएं बदल गई हैं। सीमाओं पर बसे लोगों ने भारतीय झंडा लहराकर इसका जश्न मनाया। बॉर्डर विवाद सुलझने के अलावा 22 अहम मुद्दों पर भारत और बांग्लादेश में सहमति बनी है। आंतरिक जल पारागमन और व्यापार संधि को जारी रखने पर फैसला हुआ है। ढाका से कोलकाता, अगरतला और गुवाहाटी के लिए एसी बस सेवा शुरू हुई है। तो वहीं कई व्यापारिक समझौतों पर भी दोनों देशों के बीच दस्तखत हुए। पीएम मोदी के अलावा पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी समझौतों को ऐतिहासिक बताया। It is at a historic moment we have resolved a question that has lingered since independence. Our two nations have a settled boundary. इससे पहले पीएम मोदी का बांग्लादेश में शानदार स्वागत हुआ। प्रोटोकॉल तोड़कर पीएम की अगवानी करने खुद बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ढाका एयरपोर्ट पहुंची। पीएम ने इसके बाद शहीद स्मारक पहुंचकर 1971 के युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। तो वहीं बंगबंधु संग्रहालय पहुंचकर शेख मुजीबुर रहमान को भी याद किया। प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने रात्रि भोज का आयोजन किया, जिसमें खास तौर पर केवल शाकाहारी मेन्यू रखा गया था। डिनर में ममता बनर्जी भी शामिल हुई। डिनर के फौरन बाद ममता ढाका से रवाना हो गई और देर रात कोलकाता पहुंच गईं। जनता परिवार के भविष्य पर फैसला करने के लिए आज दिल्ली में मुलायम सिंह यादव के घर पर अहम बैठक होगी। बैठक में बिहार के सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी चीफ लालू यादव शामिल होंगे। बैठक में बिहार चुनाव से पहले लालू और नीतीश के बीच की खटास दूर करने की कोशिश होगी। जनता परिवार का विलय तो अब बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले मुश्किल लग रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या जनता परिवार के घटक बिहार चुनाव मिलकर लड़ेंगे? अगर ऐसा होता है तो सबसे बड़ा सवाल नेतृत्व का है। जेडीयू नेता वशिष्ठ नारायण सिंह के मुताबिक दिल्ली में होने वाली बैठक में नेतृत्व का मसला सुलझाने पर चर्चा होगी। कई ढंग की तस्वीर साफ कर और उसमें नेतृत्व का सवाल है और सब सवाल है। तो कल बैठक का आउटकम क्या होता है उसी के ऊपर निर्भर करता है। दिल्ली में भले ही जनता परिवार के नेतृत्व के लिए माथापच्ची हो रही हो, लेकिन लगता नहीं कि नीतीश झुकने के लिए तैयार हैं। बैठक से ठीक पहले पटना की सड़कें इन पोस्टरों से पटी थीं, जिन पर नीतीश कुमार की बड़ी तस्वीर के साथ उन्हें अगले सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया है। जेडीयू ने पोस्टर पर सफाई देने के बजाय दो टूक कहा कि नीतीश सीएम के तौर पर लोगों की पहली पसंद है, इसलिए ब्रांडिंग की गई है। पार्टी की जो धारा है उससे अलग हट करके भी नीतीश कुमार जी को एक सिंबल के तौर पर बिहार में डेवलपमेंट के सिंबल के तौर पर देखा जाता है। वो पार्टी के आधिकारिक तौर पर सदस्य हो या नहीं हो, लेकिन वो नीतीश कुमार जी की अगुवाई में बिहार का भविष्य चाहते हैं। तो ऐसे तमाम लोगों को कहीं ना कहीं एकजुट करने की यह कोशिश है। बिहार की राजनीति में शुरू हुई आम की सियासत में एक और अध्याय जुड़ गया। नीतीश जब पटना से दिल्ली पहुंचे तो 1000 पेटी आम लेकर पहुंचे। ये आम खास अफसरों और नेताओं के लिए थे। याद रहे कि नीतीश पर जीतनराम मांझी को आम खाने से रोकने के लिए आम के बाग पर सुरक्षा तैनात करने का आरोप है। हालांकि जेडीयू ने कह दिया कि ऐसे आम तो नीतीश हर साल बांटते हैं। वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर केंद्र सरकार की मुश्किल घटने का नाम नहीं ले रही है। शनिवार को पूर्व सैनिकों ने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से मुलाकात की, लेकिन मुलाकात में कोई बीच का रास्ता नहीं निकल पाया। पूर्व सैनिकों ने दो टूक कहा कि अगर वन रैंक वन पेंशन स्कीम लागू करने पर सरकार तारीख का ऐलान नहीं करती तो 15 जून से भूख हड़ताल की जाएगी। वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर सरकार पर राहुल गांधी ने भी निशाना साधा। कोलकाता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि कांग्रेस ही पश्चिम बंगाल को पटरी पर ला सकती है। लेफ्ट और तृणमूल के राज में विकास कार्य रुक गए हैं। राहुल ने जूट मिल के कर्मचारियों से भी मुलाकात की और कहा कि जहां भी कमजोर लोग दिखेंगे वो उनके साथ खड़े होंगे। अपनी आंखों से मैं देखने गया
कि जो हमारे जूट के वर्कर्स हैं वो कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं। तो बहुत सीरियस सिचुएशन है, बहुत मुश्किल है। ये बात हम पार्लियामेंट में भी उठाएंगे। शीला दीक्षित के कार्यकाल में हुए सीएनजी फिटनेस घोटाले की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो एक बार फिर करेगा। घोटाले में कई बड़े अधिकारी भी आरोपी हैं। घोटाले की जांच से जुड़ी खबर के बाद आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर एसीबी के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर वार किया। देखिए, एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो अपना काम कानून के हिसाब से करेगा। वो ना मेरे कहने पे काम करेगा, ना किसी और कहने पे काम करेगा। एंटी करप्शन ब्यूरो को मजबूत होने दीजिए और उसको भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी मुहिम को तेज करने दीजिए। जिन जिन लोगों के खिलाफ आरोप हैं उन सब लोगों को तकलीफ होगी, और अभी तो महज 100 दिन भी ठीक से नहीं हो पाए हैं। 5 साल का वक्त बचा हुआ है। क्यों बीजेपी कांग्रेस को अभी से दर्द और तकलीफ हो रही है? सीएनजी फिटनेस घोटाले पर बीजेपी का कहना है कि मामले में शीला दीक्षित को जवाब देना चाहिए, तो वहीं कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार पर पलटवार किया। कांग्रेस का कहना है कि वो किसी जांच से नहीं डरते, लेकिन केजरीवाल केवल पुराने मुद्दे निकालकर दिल्ली वालों का ध्यान विकास से भटकाना चाहते हैं। मुंबई के पवई में एक रिहायशी इमारत में बीती रात अचानक आग लग गई। भीषण आग में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 2 दर्जन लोग घायल हो गए। मरने वाले 7 लोगों में से 2 बिल्डिंग में रहने वाले थे, जबकि बाकी 5 लोग आग लगने के बाद मदद के लिए बिल्डिंग में दाखिल हुए थे। घायलों का इलाज हीरानंदानी अस्पताल में चल रहा है। कम मानसून को लेकर सरकार और बीजेपी अभी से चिंतित है। सूत्रों के मुताबिक शनिवार को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने वित्त मंत्री अरुण जेटली, कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत कई नेताओं से मुलाकात की और संभावित सूखे पर केंद्र सरकार और पार्टी की भूमिका पर चर्चा की। योजना आयोग की जगह बनाए गए नीति आयोग की आज रायपुर में अहम बैठक होगी। ये बैठक नीति आयोग की सब कमेटी की होगी, जिसमें एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ के सीएम डॉक्टर रमन सिंह, गुजरात के सीएम आनंदीबेन पटेल और पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल भी शामिल होंगे। बिहार के जमुई में होमगार्ड के जवानों ने हड़ताल के दौरान मशाल जुलूस निकाला और जमकर उत्पात मचाया। जवानों ने एक दुकान में आग भी लगा दी, जिससे दुकानदार जलकर बुरी तरह जख्मी हो गया। घायल दुकानदार को गंभीर हालत में इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। बिहार में सुशासन की पोल खोलने वाली ऑडियो क्लिप सामने आई है। क्लिप में विधान पार्षद विनोद सिंह नशे में धुत होकर फोन पर बिजली विभाग के जेई को न केवल धमका रहे हैं, बल्कि जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। जेडीयू पार्षद की जुबान से बात कम और गालियां ज्यादा निकल रही थी। डरा सहमा जेई परिवार के साथ शहर छोड़कर चला गया, जबकि पुलिस ने शिकायत और ऑडियो क्लिप मिलने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। कोई फोन करता है, तुम हिंदी अंग्रेजी तो मेरा जुडिक्शन नहीं है, तुम मिस्त्री को बंद करते हो काम करने के लिए, तो हमको पहचानते हो? हम 5 साल से भरोसे रहेंगे? पर आज चालू नहीं हुआ तो कल तुम हम जीते पीटे। पहले पूरा बात समझिए, ठीक है? उसके बाद बोलिए। समझिए नहीं, समझा कीजिए, ऐसे बोले तुम किससे बात कर रहे हो? मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले का खुलासा करने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट आशीष चतुर्वेदी को जान से मार दिए जाने का डर है। आशीष ने अदालत से इस मामले में गवाही देने से मना कर दिया है, जिसके बाद कोर्ट ने गवाही के लिए तारीख आगे बढ़ा दी है। आशीष ने कोर्ट में शिकायत देकर पुलिस सुरक्षा की मांग की और ये भी कहा कि उसकी जान को खतरा है, इसलिए सभी मामलों में उसकी गवाही एक साथ ही करा ली जाए। यूपी के अमरोहा में बिजली की समस्या को लेकर किसानों ने अमरोहा बिजनौर मार्ग को जाम कर दिया। जाम खुलवाने पहुंची पुलिस ने किसानों पर जमकर लाठियां भांजी, तब जाकर देर रात हाईवे को खुलवाया जा सका। किसानों का यह गुस्सा तब भड़का जब बिजली विभाग के कलेक्ट्रेट और जिला जज से लेकर लगभग आधे जिले की बिजली सप्लाई बंद कर दी थी। बिहार के भागलपुर में एक जंगली हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। लगातार 2 दिन में हाथी ने अभी तक 8 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। 8 लोगों की मौत के बाद हरकत में आए वन विभाग की टीम ने हाथी को पकड़ने के लिए अब जाकर टीमें तैनात की हैं। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के केशवपुरम में बंदूक की नोक पर कारोबारी से 20 लाख रुपए की लूट हुई। खारी बावली में जड़ी बूटी और ड्राई फ्रूट्स का कारोबार करने वाले साकेत अग्रवाल के कर्मचारियों से लूट ब्रिटेनिया फ्लाईओवर के पास हुई। बदमाश एक कार और एक बाइक पर आए थे, जो कई राउंड फायर करने के बाद बाइक मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए। साउथ ईस्ट दिल्ली के संगम विहार में 4 साल का यह बच्चा आदिल अब सकुशल अपने पिता की गोद में पहुंच गया है। 2 दिन पहले घर के सामने खेलते हुए अचानक 2 महिलाओं ने आदिल को अगवा कर लिया था और उसे एक दंपत्ति को बेचने का सौदा भी तय कर लिया था, लेकिन फौरन हरकत में आते हुए पुलिस ने महिलाओं को गिरफ्तार कर बच्चे को सकुशल छुड़वाने में कामयाबी हासिल की।
गोवा गैंगरेप केस में पुलिस ने खुलासा किया है कि मुख्य आरोपी अजय एक दलाल मनोज से बदला लेना चाहता था। मनोज ने अजय से एक कॉल गर्ल के जरिए 1.5 लाख रुपया और एक आईफोन की लूट की थी। उसी का बदला लेने के लिए उसने अजय और उसके साथ आई कॉल गर्ल्स को निशाना बनाने का प्लान बनाया, लेकिन गलती से शिकार कोई और बन गया। लाठी से पीट कर एक महिला की हत्या और 3 महिलाओं को गंभीर रूप से घायल करने का मामला मऊ जिले के घोसी कोतवाली के सेमरी जमालपुर गांव में सामने आया। मामला जमीन विवाद से जुड़ा था, जिसके चलते दबंगों ने महिला और उसकी 3 बेटियों पर हमला कर दिया। 4 पीड़ित महिलाओं में से 3 अस्पताल में, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है, जबकि एक महिला की मौत हो गई। अब तक मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। यूपी पुलिस का दामन एक बार फिर दागदार हुआ है। आगरा की जीवनी मंडी चौकी के इंचार्ज ललित भाटी पर चौकी में शिकायत करने आई महिला से रेप का आरोप लगा है। महिला का कहना है कि चौकी इंचार्ज शिकायत सुनने उसे एक होटल में ले गया, जहां कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ रेप किया। महिला ने मामले की शिकायत पुलिस के आला अधिकारियों से कर दी है। इन सीसीटीवी तस्वीरों को देखिए। लाल रंग की कमीज पहने ये युवक तस्वीरों में तमंचे से गोली चलाता साफ दिखाई दे रहा है। तस्वीरें झांसी के मऊरानीपुर की हैं, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि पुलिस गोली चलाने वाले को ही बेकसूर मानती है और इसीलिए दूसरे पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। सीसीटीवी की तस्वीरों को लेकर पीड़ित पक्ष अब आला अधिकारियों के धक्के खा रहा है। यूपी के हापुड़ में गांव कंदोला में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप पड़ोस के ही 2 युवकों पर है, जिन्होंने तमंचे की नोक पर छात्रा के साथ गैंगरेप किया। मीडिया के पहुंचने के बाद पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बीसीसीआई की क्रिकेट सलाहकार कमेटी की पहली बैठक में सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण ने कई अहम सुझाव दिए। विदेश में प्रदर्शन सुधारने के लिए इंडिया ए के ज्यादा विदेशी दौरे, 15 तेज गेंदबाजों और 15 स्पिनर्स का पूल बनाकर ट्रेनिंग देने जैसे अहम सुझावों पर बैठक में विचार हुआ। सलाहकार समिति से बाहर रहे राहुल द्रविड़ को भी बीसीसीआई ने अहम जिम्मेदारी दी है। राहुल द्रविड़ को अंडर 19 और इंडिया ए टीमों की कोचिंग की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले टीम इंडिया के सलाहकारों की कमेटी में शामिल होने से राहुल द्रविड़ ने इनकार कर दिया था। बीसीसीआई के सचिव अनुराग ठाकुर ने रवि शास्त्री के बतौर डायरेक्टर भविष्य पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि इस पर बांग्लादेश दौरे के बाद फैसला लिया जाएगा। ये बात उन्होंने आज तक से खास बातचीत में कही। रवि शास्त्री बांग्लादेश दौरे पर टीम इंडिया के साथ मुख्य कोच की भूमिका में जा रहे हैं। बांग्लादेश दौरे के लिए टीम इंडिया ने कोलकाता में जमकर पसीना बहाया। प्रैक्टिस करती टीम इंडिया के साथ रवि शास्त्री भी मेहनत करते हुए दिखाई दिए। 2 दिन के कैंप के बाद 8 जून को टीम इंडिया बांग्लादेश रवाना होगी। 10 जून से बांग्लादेश और भारत के बीच टेस्ट मैच शुरू होगा। बीमार केएल राहुल दौरे से बाहर हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज के खाते में शर्मनाक हार दर्ज हुई है। मैच के तीसरे ही दिन ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हराकर मैच में एक तरफा जीत हासिल की। डेब्यू टेस्ट में शतक जमाने वाले एडम वोक्स को मैन ऑफ द मैच चुना गया। G7 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा शनिवार को जर्मनी पहुंच गए। G7 की बैठक में इस साल मिडिल ईस्ट में शांति बनाने, लीबिया संकट और यूक्रेन में रूस के दखल जैसे मुद्दों पर चर्चा की जानी है। जर्मनी में ग्रुप 7 देशों की बैठक का विरोध भी हो रहा है। गार्मिश पार्टेनकर्चन में बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी बैठक का विरोध करने के लिए जुटे। प्रदर्शनकारियों ने आगजनी भी की। प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ हिंसक झड़पें भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने मिर्च के स्प्रे के जरिए प्रदर्शनकारियों पर काबू पाया। क्यू में समलैंगिकों की रैली के दौरान दर्जनों लोगों ने अचानक हमला कर दिया। रैली के साथ पुलिस बल के जवान भी उस वक्त सड़कों पर थे। दर्जनों हमलावरों के अचानक हमले में 5 पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल हो गए। शहर के मेयर ने पहले से समलैंगिकों की रैली को सुरक्षा कारणों से टालने की चेतावनी दी थी। न्यूयॉर्क में कनाडा बॉर्डर के पास जेल तोड़कर भागे 2 हत्यारों की तलाश में पुलिस रात भर मशक्कत करती रही। पुलिस को कैदियों के गायब होने का पता तब चला जब सुबह कैदियों की गिनती की जा रही थी। न्यूयॉर्क जेल से कैदियों के भागने की पिछले 150 सालों में ये पहली घटना है।